वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के एजुकेशनल मंच पे। आज के लेक्चर वीडियो में हम लोग टाइप 56 56वां टाइप देखेंगे, परसेंटेज प्रतिशत का। उससे पहले एक बहुत ही आवश्यक सूचना, जिस मैजिकल बुक के द्वारा आपको सिखाया जा रहा है, इस बुक के माध्यम से आप सिर्फ 10 से 15 दिनों में मैथ पे बहुत अच्छा पकड़ बना सकते हैं और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को काफ़ी डेवलप कर सकते हैं। इस बुक का प्राइस आपके मोबाइल के रिचार्ज से के प्राइस से भी कम है। इसमें 6000 से अधिक क्वेश्चन और 1000 से अधिक टाइप हैं और इसके सारे टाइप के यूट्यूब वीडियो सॉल्यूशन फ्री में मौजूद हैं। तो इस बुक को खरीदने के लिए और हमसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर विजिट करें। टाइप 56 हमारा है कि 10%, 20% एवं 25% के समतुल्य एकल छूट के प्रतिशत को ज्ञात करें। यहाँ एक टर्म आ गया समतुल्य, समतुल्य, राइट। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट, ठीक है। समतुल्य का मतलब शब्द समझेंगे, शब्दों के साथ फिर हम लोग और भी बातों को समझेंगे। जैसे आपके पास एक तराजू है, राइट, ऐसा एक तराजू है और यहाँ पे कोई 2 केजी का एक वस्तु है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आप 500 ग्राम यानी आधा केजी का आप कितना बाट यहाँ पे रख रहे हो, 4 बाट, तो इसके इक्वल टू हो रहा है। या आप 1 केजी का 2 बाट रख दो तो इक्वल टू हो जाएगा। या आप यहाँ पे 2 केजी का 1 बाट रख दो तो इक्वल टू हो जाएगा। या आप 200 ग्राम के 10 बाट रख दो तो इक्वल टू हो जाएगा। यानी कई तरीके से इसको हम लोग इक्वल करेंगे। तो समतुल्य का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप मान लो किसी वस्तु पे डिस्काउंट दे रहे हो, छूट दे रहे हो, तो वस्तु का डिस्काउंट मिलता किस पे है, पहला ये बात। तो उसका जो टैग प्राइस होता है, अंकित मूल्य होता है, मार्क प्राइस होता है, एमपी बोलते हैं, अंकित मूल्य होता है, उस पर हम लोग डिस्काउंट देते हैं। तो मान लीजिए कि 500 रुपया था और इस पे 20% और 10% का 2 डिस्काउंट है। तो पहली बार कितना मिला, 500 का 20% यानी 100 रुपया का डिस्काउंट मिला, बचा कितना, 400, ठीक है। और दूसरी बार क्या होगा कि जो बचा हुआ है अब वो अपने आप का 100% हो गया। तो इस पे 10% ना मिल करके जो नई राशि बनी है उस पे 10% मिलेगा। तो इसका 10% हो गया 40, तो हमारा आ गया यहाँ पे 360 रुपया, राइट। तो ये अब हम देखें कि अंतर जो हुआ है, अंतर राशि में हुआ है 500 माइनस 360 यानी 140 रुपया का अंतर हुआ है, राइट। तो 500 का कितना प्रतिशत है, 140। पहले इसको फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो हमारा घट गया, 20 और 8 28%। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि यदि हम 20% उसके बाद 10% का छूट दें, यहाँ पे 20% और 10% का 2 छूट दें, या हम डायरेक्ट 28% का छूट दे दें, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये 20% और 10% के जो बटखरे हैं, बाट हैं, उसके बराबर 28% क्या है, इक्वल है। तो क्वेश्चन का मतलब ये था कि हम 2 या 3 छूट दें, 4 छूट दें, और हम 4 अलग अलग छूट न दे करके एक छूट में ही उतना काम करने का प्रयास करें। तो इसके लिए एकल छूट क्या होगा, उसका इक्विवेलेंट छूट क्या होगा, उसका समतुल्य छूट क्या होगा, तो उसको निकालने का ये तरीका था, ये कॉन्सेप्ट था। अब कई लोग इसको सक्सेसिव प्रतिशत भी बोलते हैं, उत्तरोत्तर छूट, एक के बाद एक, तो सक्सेसिव बोलते हैं हम लोग इसको, या समतुल्य भी बोलते हैं, इक्विवेलेंट। तो इसके लिए आपको करना क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन है 10, 20, 25। तो मानते हैं सबसे पहला बहुत आसानी से 100%, और डिस्काउंट हमेशा मिलता है मार्क प्राइस पे, अंकित मूल्य पे। पहला छूट यहाँ से बच्चों बोल रहा है कि 10% का होना चाहिए, अच्छी बात है। तो हमने माइनस, छूट का मतलब छोड़ना पड़ेगा, 10% हमने छोड़ा तो ये हो गया 90%। फिर बोला कि भाई जो छूट मिला है उस पर 20% का छूट मिलना चाहिए। तो समतुल्य छूट में ऐसा नहीं कि 100% का आप निकाल लो, 100% माइनस 10%, एक बार 20% और एक बार 25%, और सबको हमने जोड़ लिया
55% आ गया, माइनस कर लिया हमने, आ गया कि भाई ये 45% पे करना होगा। नहीं, ये गलत हो गया। आपको ऐसे करके देखना है, 10% छूट दिया, 90 का 20%, 9 दूना 18, 90 में से 18 माइनस होगा 72%। और अब बोल रहा है इसका जो बचा उसका 25%। 18 का 25% कितना होगा, सॉरी 72 का 18 होगा, और 72 में से 18 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 54%। यानी इसको पे कितना करना पड़ रहा है, 54%। तो छूट टोटल इस तरीके से अगर हम देखा जाए तो लग रहा है 55%, लेकिन उत्तरोत्तर छूट का मतलब हुआ जिसमें छूट हुआ फिर नेक्स्ट छूट उसमें मिलेगा, फिर जो बना राशि, नई राशि, फिर जो बोला नेक्स्ट छूट उस नई राशि पे मिलेगा। 3 बार छूट देना है। एक बार मूल्य गिर करके 90% हुआ तो फिर उसमें 20% छूट देना है तो 72% हुआ, तो फिर उसमें 25% छूट देना है तो 54%, यानी 100 रुपये का वस्तु उसको 54 रुपया में प्राप्त होगा। तो छूट हम देखें इसमें 100 माइनस 54, तो ये हो गया 46%। तो या तो आप उसको 10, 20, 25% का 3 छूट दे दीजिए, या डायरेक्ट फ्लैट 46% छूट दे दीजिए, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। तो हम लोग इसको ज़रा सा प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए कि हमारे पास कोई वस्तु है, सिंपल उसका 1000 रुपया MP है, और इस तरीके से 3 छूट देना है। तो पहले 10% माइनस करना है, तो 1000 का 10% कितना होगा, 100, तो आ गया 900। अब जो मूल्य आया उस पर 20% डिस्काउंट देना है, तो 900 का 20% हो गया 180। अब बचा कितना, 720। अब 720 पे 25% का छूट देना है, तो 180 बच गया कितना, 540 रुपया, राइट। ठीक इसी तरीके से 1000 का हम 54% निकालेंगे, यानी 54/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया, 540। तो आप 3 ये छूट दें या डायरेक्ट 46% का छूट दे दें, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो प्रश्न का पूछने का मतलब यही था कि आपको 3 छूट किस एकल छूट के बराबर है। तो 10, 20, 25% का एकल छूट बराबर है किसके, 46% के। एक और चलिए हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। 20%, 20%, 25% का छूट देना है, राइट। अब देखते हैं ये किसके बराबर होगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको सीधे 100% मानना है। -20, 80 हो गया। 80 का -20% कितना होगा, 16, 16 घटा लेंगे 64, और 64 का 25% कितना होगा, 16, 16 घटा लेंगे 48, यानी 100 रुपये का वस्तु 48 में मिलेगा इस केस से। तो 100 माइनस 48 कितना का छूट आ गया, तो अब डायरेक्ट 52% का छूट दे, या 20%, फिर 20%, फिर 25% का छूट दे, दोनों का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। तो आप लिख सकते हो 20%, 20%, 25% का 3 छूट, उत्तरोत्तर क्रमिक सक्सेसिव 3 छूट 52% के एकल छूट के इक्विवेलेंट है, राइट। तो आशा करता हूँ कि आपको यह टाइप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो प्लीज़ इसे अपने सभी ग्रुपों में शेयर करें, अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें देते रहें, अपना ढेर सारा प्यार लाइक्स के रूप में भेजें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर भी आपके कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमसे ज़रूर शेयर करें। अनंत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।